हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCCB एग्ज़ाम इन्फो। दोस्तों, आपका इस चैनल JCCB में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आपसे JCCB के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अगर आप JCCB के द्वारा जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, उनमें से यदि आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि इंजीनियरिंग एंट्रांस एग्जामिनेशन, लेटरल एंट्री और डिप्लोमा टू डिग्री, D2D पॉलिटेक्निक एंट्रांस एग्ज़ाम, ITI एग्ज़ाम, पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री एंट्रांस एग्ज़ाम, B.Ed, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, इस टाइप के जितने भी एग्जामिनेशन JCCB द्वारा कंडक्ट की जाती है, उन सब के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग कब से होगा, एग्जामिनेशन डेट, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू काउंसलिंग, इस टाइप के जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, इन सब के बारे में आगे भी जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये सारे न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटेक्निक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 का, 2018 का, उसका हम डिस्कस करेंगे विथ आंसर की एंड सॉल्यूशन, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है क्या क्या, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सब्जेक्ट का किस पार्ट से आपको तैयारी करना है ताकि आप सक्सेस हो पाएँ। तो इस टाइप का जितना सारा क्वेश्चन है 2018 का, उसका हम डिस्कशन करेंगे। सेट ए, तो इसी का सीरीज चलाएंगे, फिर सेट ए, सेट बी, फिर डिप्लोमा एंट्रांस का चलाएंगे, जो ITI टू डिप्लोमा होता है, फिर झारखंड कंबाइंड जो एंट्रांस लेटर एंट्री होता है इंजीनियरिंग का, उसका भी करेंगे। तो ये सब से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक का क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको क्वेश्चन फिर छूटेगा नहीं, और छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को हमेशा शुरू से देखें, लास्ट तक देखें, शुरू से लास्ट तक। तो ये देखिए, आपका टाइम कितना दिया जाएगा। टाइम आपको दिया जाएगा, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिलअप करना है इस जगह पे। उसके बाद टाइम कितना दिया जाएगा, 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है। और देखिए क्वेश्चन बुकलेट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा, और इंस्ट्रक्शन जो है ये दिया हुआ है कि परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक इस पृष्ठ के बाएं हाथ के ऊपर कोने पे दिए गए कोष्ठक में अंकित करे, जो मैंने दिखाया। उसका अनुक्रमांक के अलावा परीक्षार्थी को क्या क्या करना है, उत्तर पत्रांक पर अपना हस्ताक्षर अंकित करना होगा, साथ ही अन्य आवश्यक विवरण, नाम जैसे अनुक्रमांक, रोल नंबर वगैरह हो गया, उत्तर पुस्तिका और हमारे सीट का कोड, ये सारा लिखना है। और जो पृष्ठ वगैरह कितना है, कैसे क्या जाना, गोल अच्छे से करना है। और सब क्वेश्चन नंबर क्या है, मैथ का 1 से लेकर 50, 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन, साइंस और फिजिक्स में 50 क्वेश्चन। तो प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। देखिए 1/4 काट लिया जाएगा रॉन्ग आंसर पे, नेगेटिव होने पे। और इस टाइप का कोई भी सब प्रोहिबिटेड है क्या, उपकरणों, कैलकुलेटर, सेलुलर फोन, डिजिटल डायरी, ये सारा कोई भी पृष्ठ अलग नहीं करे। परीक्षा के बाद प्रश्न पत्रिका उसको सौंप देना है। परीक्षा के दौरान अंत तक परीक्षा हल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सारे जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है हर एग्जाम में, वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्री ए और कुमार बी के मित्र है, उनकी जन्मतिथि भिन्न होने की प्रायिकता क्या है। लीप वर्ष की गणना बोल रहा है कि नहीं करने के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये प्रायिकता से पूछा है, प्रोबेबिलिटी से। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ए और बी के, जिसमें बोल रहा है कि उनकी जन्मतिथि होने की प्रथा भिन्न होने की, तो भिन्न कब होगा, तो इन लोग का चांस क्या है, टोटल भिन्न एक ही दिन में एक चांस होने का है। और या फिर क्या होगा कि टोटल जो 365 डेज है, जिसमें से बोल रहा है भिन्न होने की प्रक्रिया, भिन्न मतलब हर एक दिन भी होता है, एक दिन ऐसा बचेगा जो जिसमें दोनों का पड़ सकता है। तो एक दिन को क्या करना है, माइनस कर देना है 365 में, तो क्या बचेगा 364। तो 364 बाय क्या हो जाएगा 365। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, 1 का सी होगा राइट आंसर। तो इस टाइप से आपको बनाना है, 10th लेवल का है, पूरा बेसिक है। उसके बाद केंद्र प्रवृत्तियों के 3 मापों के बीच प्रायोगिक संबंध है। तो ये वेरी कितना, देखिए इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, बहुत आसान है। 2 माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 माध्य का, पढ़ा होगा आप लोग, पढ़े होंगे क्या, 3 माध्य का बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक जो है
2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन। देखिए सिंपल फॉर्मूला से पूछ दिया है क्वेश्चन यहाँ पे। तो 10th लेवल आपको जो 10th स्टूडेंट है 9th का अच्छे से क्वेश्चन को करना है और यहाँ पे सॉल्व करना है। उसके बाद पूछा प्रतिरूपण मिट्टी से बने एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक बालक उसे पुनः एक गोले का आकार देता है, गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए सिंपल है, सिर्फ दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम पहले निकालना है शंकु की ऊंचाई का, तो शंकु की ऊंचाई का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, ऊंचाई दिया हुआ त्रिज्या, तो शंकु का क्या होगा आता है आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच और गोले का 4/3 पाई आर क्यू। दोनों को चेंज करके आर निकालना है। आर के बाद यहाँ पे इसका त्रिज्या निकाल जाएगा गोले का। तो त्रिज्या निकालने के बाद क्या होगा, इसका आंसर जो आएगा वो होगा ए नंबर 6 सेंटीमीटर। आप लोग निकाल लीजिएगा, नहीं तो वीडियो में इसका अगर कमेंट में आप लोग कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो हम इसका अलग से सॉल्यूशन वाला भी वीडियो निकाल देंगे। तो ये इसे अभी बता दे रहे हैं सॉल्यूशन और आंसर की भी दे दे रहे हैं। उसके बाद है यदि 64 सेंटीमीटर आयतन के दो घनों को आपस में सिरों से जोड़ दिया जाता है तो परिमाणी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी बहुत ईजी है, दोनों को क्या करना है, जोड़ दिया है, फिर उसका दोनों का मिला के क्षेत्रफल निकाल देना, पृष्ठ क्षेत्रफल। आंसर क्या हो जाएगा इसका 160 सेंटीमीटर आएगा आंसर। आप लोग देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। फिर है नेक्स्ट 5 नंबर, 22 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए पाई स्क्वायर बाई क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो, पाई स्क्वायर बाई 4 कर देना है चतुर्थांश का। अगर अर्धवृत्त का होता तो पाई 2 कर देते। परिमाप में चेंजिंग होता, परिमाप में क्या होता, चेंजिंग होता, बट यहाँ पे क्या क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 5 का आंसर ए आएगा। आप लोग देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, है ना। उसके बाद है 6, ये जो फिगर दिया है पी ओ क्यू टी, यहाँ पे एंगल ओ जो है पी ओ क्यू 110 डिग्री है और पी टी क्यू का वैल्यू निकालना। तो सिंपल है, यहाँ स्पर्श रेखा है तो ये क्या है, यहाँ पे एक्स ये जो डिग्री होता है और ये एंगल, ये दोनों मिला के कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे दिया है 110, तो और ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। बहुत ईजी है, इतना ईजी तो सोचिए 10th लेवल वाला स्टूडेंट। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा बी 70 डिग्री। उसके बाद है नेक्स्ट 7 नंबर, धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या है। तो इसका देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। यहाँ टेन थीटा लगा देना है आपको, टेन थीटा एच रखना है, एच बाई क्या हो जाएगा आपका जो है, उसके बाद टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे धरातल वाला, तो ये होगा यहाँ पे 30, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। तो 30 जगह तो क्या होगा 30√3 डिवाइड बाय, इसको रेशनलाइज कीजिएगा 30/√3, तो √3 इंटू √3 तो कट जाएगा 10, तो क्या आएगा आंसर 10√3। सिंपल है एकदम 10√3। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, 7 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसी टाइप से क्वेश्चन है sec a + tan a 1 - sin a, तो इसको क्या करना है, सिंपल है, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, इतना इजी तो कुछ नहीं होता है। 8 का, तो 8 का सॉल्यूशन कीजिएगा तो कॉस क्या आएगा आंसर इसका 8 का डी, ऑप्शन डी आएगा कॉस ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ये 9 नंबर, कितना आसान है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इतना आसान सोचिए फॉर्मूला, चेंज कर देना साइन स्क्वायर 27 को या फिर साइन स्क्वायर 63 को, किसी एक को चेंज कीजिएगा कॉस में, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि साइन स्क्वायर 27 को करें तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। फार्मूला सिंपल, क्या हो जाएगा बी आंसर, करेक्ट आंसर। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, देन क्या हो जाए, देखिए इतना आसान, इतना आसान। साइन 2a ए का वैल्यू देखिए पुट कीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 30 डिग्री बैठाएंगे नहीं आएगा, लेकिन जीरो बैठाएंगे तो साइन 0 का 0 और यहाँ पे साइन 0 का 0, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो आंसर क्या होगा 10 का ए नंबर, 10 का ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7 कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाई पी। यहाँ से आपको एच निकालना है, सिंपल, एच निकालने के बाद सारा इसको निकालना है, साइन थीटा क्या होगा पी बाई एच करके, सिंपल है, एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 11 का सी नंबर, 11 का सी नंबर, 49/64 होगा, क्या होगा सी नंबर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्या कि द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स, ये बिंदु है तो समरेखिक है तो के कम है, समरेखिक मतलब कोलिनियर है, तो कोलिनियर मतलब क्या होता है एरिया क्या हो जाएगा, जो एरिया होगा वो ट्रायंगल का वो 0 हो जाएगा, तो 0 होगा एरिया, मीन्स सबका क्या कर देना एरिया 0 होगा। तो फार्मूला लगाना है 1/2 जो होता है x1 x y2 - 1, 23 31 12 वाला, y2 - y1 है ना, y3 - y1 y1 - y2 जो होता है इनटू में, उसको यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सिंपल है, इसका डी आंसर 0 होगा, के का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। उसके बाद 13 में है
यदि बिंदु है, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा है 7 पॉइंट से। एक समांतर चतुर्भुज है, शीर्ष तो क्रम में है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी कितना सिंपल, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, इसको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है क्षेत्रफल से। ये कितना आसान है देखिए। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर 7 आएगा, आंसर बनाइएगा आप लोग। उसके बाद है बिंदुओं 5, 6 और -1, -4 को जोड़ने वाली रेखाओं को वाई अक्ष पर किस अनुपात में काटा जाएगा। देखिए ये अनुपात वाला फॉर्मूला से पूछा है, m/n वाला, mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n। अगर y रहेगा तो y को क्या होगा, my2 + ny1 डिवाइड बाई m + n। इस फॉर्मूला से बनेगा, कितना आसान है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 5:1, 14 का ए आंसर होगा। फिर ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि बी सी का मध्य बिंदु डी है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बोल रहा है ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी, ये बी डी ई, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफल का अनुपात कीजिए। और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पे, ये जो बी सी है, बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पे डी है। तो किसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, ए बी सी और बी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी और बी डी का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या होगा इसका रेशियो, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, रेशियो क्या होता है, और थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम से ये बन जाएगा, क्या होगा 15 का आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 4:1। जनरली इसी टाइप से रहेगा, 4:1, 1:4। तो किस में किसको पूछ रहा है, ए बी सी और बी डी का पूछ रहा है, इसलिए 4:1। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये पूछ रहा है। तो 15 का क्या हो जाएगा, 4:1, सी नंबर। फिर 16 का आंसर क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है और सामान्य अंतराल 9 है, तो पदों की संख्या क्या है। ये देखिए एपी से पूछ दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, सिंपल क्वेश्चन है, इतना आसान। फॉर्मूला सिर्फ लगाना है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का ए होगा। 38 एन निकालना है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। फिर ऐसे नेक्स्ट 17 नंबर, 8 के प्रथम 8 15 गुणजों का, ये देखिए एस एन, सम वाला फॉर्मूला निकालना है, एस एन का फॉर्मूला जो होता है 17 नंबर। 17 का निकालिएगा आसान, एस एन का फॉर्मूला यूज करके, एन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का 960, बी नंबर हो जाएगा। रुपये 700 की राशि एक विद्यालय के विद्यार्थी को उनके शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ नकद पुरस्कार देने के लिए प्रयोग की जाती है। यदि प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 कम हो तो प्रत्येक, देखिए ये देखिए कितना आसान पूछा है। एनसीईआरटी का ये चैप्टर में मिल जाएगा, 5.3 में है, हाँ 5.3 में मिल जाएगा। ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए, उसी से पूछा डायरेक्ट। 18 का कितना आसान क्वेश्चन है, 18 का। तो 18 का क्या हो जाएगा, 150, 160 रुपया मानना है। 20 रुपया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डी दिया हुआ है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। टोटल दिया हुआ 700, सिंपल निकालना है एन राशि, प्रथम ए निकालना है, फर्स्ट टर्म। ओके। 19 का देखिए, 19 का है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 700 एकदम एनसीईआरटी से पूछा है दोस्तों, एकदम एनसीईआरटी से, बहुत आसान है, पॉलिटेक्निक आराम से निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, 9, 10 का उसी से पूछा है। तो 19 नंबर देखिए, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की पूछ दिया 7 से, तो पहला अंक क्या हो जाएगा, 7 अंकों की 7 से विभाज्य, तो 7 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो पहला क्या होगा 105। फिर उसके बाद जो होगा 3 अंक का, फिर उसी तरह ए दिया हुआ है, और निकाल सकते हैं यहाँ पे एन, फिर निकाल सकते हैं, और फिर क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। तो 19 का आंसर क्या होगा, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 128, बी नंबर। फिर देखिए एपी से पूछा है 5 पॉइंट से, 3, 8, 13, 253 का अंतिम पद से 20वां पद क्या है, टर्म एकदम एकदम आसान है, तो बुक का चैप्टर से डायरेक्ट उठा हुआ है, एनसीईआरटी से। 20 का क्या हो जाएगा, बी 158। 10th अच्छे से पढ़िए और आराम से पॉलिटेक्निक निकल जाएगा आप लोग का, एकदम आराम से, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद देखिए 21 नंबर, 21 का क्या होगा, एक पुष्प सेज में प्रथम पंक्ति में, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक पुष्प सेज में प्रथम पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, 21 दूसरी पंक्ति में है, और तीसरी पंक्ति में 19 है। इसी प्रकार आगे भी है, अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो पुष्प सेज में पंक्तियों की संख्या क्या है। तो इसका में आपका क्या है, एपी का फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट आपका 23 ए दिया हुआ, ए एन इक्वल्स फॉर्मूला होता है क्या, ए + n - 1 इंटू डी। ये सब फॉर्मूला यूज करके आपको क्या निकालना है, एल निकालना है, नंबर पंक्तियों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर, 21 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व
और 5 वर्ष पश्चात कुमार सोनू के आयु वर्षों में व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो सोनू के मतलब x-3 और x+5 ये दोनों का वर्तमान मतलब 1/x-3 और 1/x+3 ये सब का जो ऐड है वो कितना है योग व्युत्क्रम का 1/3 है। तो इसको इक्वेशन का आप सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या आएगा आंसर इसका आएगा 7 वर्ष। क्वेश्चन ऑप्शन बी होगा। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति 18 किलोमीटर घंटा है वो समान स्थान पर धारा के साथ 24 किलोमीटर जाने में जितना समय लेती है उससे 1 घंटा अधिक धारा के विपरीत वापस आने में लेती है। तो धारा की गति निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इसमें वही फॉर्मूला यूज करना है 23 का 6 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट एक द्विघाती समीकरण k(x)(2 + 6 = 0 इक्वेशन है जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है इक्वल है। तो क्या के का मान निकालना है, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पुट करना है। तो जब इक्वल है तो क्या होगा, यहाँ पे b² - 4ac यूज करेंगे, इक्वल तो क्या होगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का बी 6 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमवार विषयी धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग कितना 290 है। तो एक क्रमवार मतलब अगर मान लीजिए कोई एक x है तो दूसरा जो ऑड होगा पॉजिटिव नंबर वो क्या होगा x+2 होगा। मान लीजिए 1 है दूसरा क्या होगा 3 होगा, अगर कोई 3 है तो क्या होगा 5 होगा, मतलब उससे 2 ज़्यादा होगा। तो उस तरह से उसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा उसको सिर्फ गुणनखंड को फैक्टर करके तोड़ देना है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा 11 और 13 दोनों का स्क्वायर का योग क्या है 290, 11 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का क्या है, के का वह मान जिसके लिए समीकरण 3x - y + 5 = 0 और 6x - 2y + k = 0 की प्रणाली का कोई हल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर 26 में, इसमें भी क्या करना है जो फॉर्मूला होता है क्या x1/x2 मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 वो जो होता है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। उससे आप चेक कर सकते हैं कि के का किस मान के लिए वो कोई भी हल नहीं होगा। तो 26 का आंसर क्या होगा डी k = 10। के का वह जिसके लिए 3x + 4y = 5, 5x + 4y = 4 एंड kx + 4y = 6 एक ही बिंदु पर मिलते, एक ही बिंदु पर मतलब a1/a2 = b1/b2। तो ये फॉर्मूला से यूज़ करके आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक दो अंकों की संख्या और अंक आपस में बदलने के बजाय बड़ी संख्या के बीच का अंतर नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 को आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका होगा क्या 28 का डी नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, रेखाएं y = 0 और y = -7 के युग्म का कोई हल नहीं। इसमें वही फॉर्मूला a1/a2 = b1/b2 वो तो किस केस में बोल रहा है कि कोई हल नहीं। तो इसका आंसर का राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 29 का ए राइट आंसर। यदि x³ + x² - bx + c फैक्टर है x+3 का देन a + b = 7 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली। तो a और b का क्या होगा वैल्यू, तो ये क्या करना है गुणनखंड तोड़ना है। तो a + b का जो आएगा वो क्या होगा 30 का b 0 और 7। यदि x - y = 0 और 2x - y = 2 तो x और y का मान क्या है, सिंपल वेरी सिंपल बहुत आसान है। क्या होगा 2 दूनी 4 2 - 2 0। 31 का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर होगा। नेक्स्ट के का वह मान जिसके लिए समीकरण 2x - 3y = 1 और kx + 5y = 7 की प्रणाली का एक अद्वितीय होगा। अद्वितीय कब होगा, तो ये वही फार्मूला यूज़ करना a1/a2 = b1/b2। तो के का फार्मूला निकल जाएगा यहाँ से क्या a1a2 b1b2 का फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे और उसका वैल्यू भी दिया हुआ। तो क्या हो के का -10/3 32 का सी। 33 एक द्विघाती बहुपद जिसके लिए शून्य 3 और -5 है। 3 और -5 है तो बहुपद का क्या होता है x² - अल्फा + बीटा + अल्फा × बीटा वो फार्मूला यूज़ करके होगा। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा ए x² + 2x - 15। फिर नेक्स्ट यदि ट्रायंगल ABC सी पर समकोण है तो cos a + b का मान क्या होगा, क्या सी पर समकोण है तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग हम लोग जानते हैं क्या होता है और एंगल 180 डिग्री। तो 180 में एक 90 डिग्री दिया है तो बचा a + b कितना होगा 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यदि sec a + tan = x तो tan a = क्या होगा 35। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा सी को इसका आपको क्या ना p/h लेके फॉर्मूला बना के पुट कर देना है। 35 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि sin थीटा = √3 cos थीटा और थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री देन sin थीटा यहाँ पे है ये sin थीटा cos थीटा इधर आएगा तो क्या होगा sin थीटा बाई cos थीटा मतलब tan थीटा = √3। तो tan थीटा का √3 किस वैल्यू पे होता है
टेन 60 पे होता है तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 60 डिग्री। यदि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये देखिए सिंपल है, अगर थीटा का मान लीजिए 45 डिग्री है तो टेन स्क्वायर थीटा और इसका तो 112 होगा। उधर टेन क्यूब थीटा दिया है, कितना दिया है यहाँ पे, टेन क्यूब थीटा, तो 45 डिग्री मतलब 1 की इसका भी वैल्यू क्या होगा, 37 का भी वैल्यू 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा असत्य है, टेन थीटा 3 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होता है, तो ये कौन सा इनकरेक्ट है, 38 का बी, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, हमेशा एक से कम होगा। यदि साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू हाफ और कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू हाफ और ए बी का मान क्रमशः क्या है, 39 का क्या होगा राइट आंसर, सी 45 15, 45 में 15 किया तो क्या होगा 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और 45 प्लस 15 60, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 45 15 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री एंड 15 डिग्री, कॉस 30 प्लस साइन 30 इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा, देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वेरी वेरी सिंपल। क्या करना है यहाँ पे, कॉस को इधर ले आएंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, 1 + tan थीटा होगा, इसमें सिंपल कॉट थीटा -1 होगा, तो दोनों यहाँ पे रूट कॉस थीटा, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी, √2 साइन थीटा। नेक्स्ट है, यदि tan थीटा इक्वल्स टू 5/4, 5/4 मतलब tan थीटा दिया हुआ, P/B होता है फॉर्मूला, हमको H निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से H निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, साइन थीटा में P/H पुट कर देना है, कॉस थीटा में पुट कर देना है वैल्यू, फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करके सॉल्यूशन 41 का क्या होगा, 31 का स्क्वायर, ए नंबर होगा 31 आएगा। उसके बाद 2 आदमी और 7 लड़के एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, 4 आदमी और 4 लड़के उसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 42, तो 42 का कितना दिन में कर सकता है, इसका क्या करना है, एक एक नियम फॉर्मूला करके इसका सॉल्यूशन निकाल देना है, सिंपल है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 42 का बी 60 डे। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाता है। यदि एक विद्यार्थी को 120 प्रश्नों के उत्तर देने पर 90 अंक प्राप्त हुए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, वेरी वेरी आसान, बहुत आसान। देखिए 120 प्रश्न है टोटल, जिसमें से उत्तर दिया तो 120, तो ये आप इसमें ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। मान लीजिए उसने कितना दिया, 96 दिया, कितना दिया 96, 96 के लिए इसको कितना नंबर मिला 96, और बचा कितना 24, तो एक अंक के लिए 1/4, तो 24 का कितना कटेगा 6, -6 कर दीजिए, कितना हुआ 90, तो कितना हो गया इसका 90, तो आंसर क्या हुआ इसका 43 का 96, क्वेश्चन का वो जो है करेक्ट आंसर दिया था। x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल्स टू b tan थीटा, देन फाइंड a स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 44 का बी नंबर, ऑप्शन बी 1। सिंपल है, x ये निकालना है P/H करके, y का भी निकालना है उसी तरह, तो ये दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट है, वो दो समरूप त्रिभुज है, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रेंगल्स आर इन द रेशियो 3:7, एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल्स, वेरी वेरी आसान, बहुत आसान, दोनों का क्या है रेशियो दिया हुआ है, तो एरिया निकाल जाना है पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी थेल्स थ्योरम से, तो क्या होगा इसका एरिया निकालेंगे तो 3 का हो जाएगा 9 और 7 का 49, 45 का क्या होगा आंसर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 46, 40 मानों के एक समुच्चय का समांतर माध्य 65 है, यदि 40 मानों को 5 से बढ़ा दिया जाए तो मानों के नए समुच्चय का माध्य क्या होगा, 46 का देखिए 40 मानों का 65 मतलब 40 × 65 ये होगा, ये कुछ आएगा सब मुझे 2600 आया, फिर बोल रहा है सब में 5500, 55 क्या क्या बढ़ा गया मतलब 200 बढ़ा दे, तो 26 + 200 2800 हो गया, फिर 2800 टोटल हो गया, तो 2800 को 40 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 70, आंसर क्या हो जाएगा 46 का बी 70। फिर नेक्स्ट बचा क्या 47, तो 3 4 6 7 8 14 के विचलनों के उनके माध्य से योग है, माध्य से योग मतलब बीच से योग कितना है, तो सबका इसका देखिए 42 आएगा, 4 3 7 6 13, 13 7 20 8 28 और 14 42 भाग दीजिए 6 से, कितना है 7, तो 7 कितना है 7 से यहाँ पे, तो इससे कितना ज़्यादा है मीन से 47 का क्या हो जाएगा 0, वही है 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है। 10 1 डिग्री 2 डिग्री, तो देखिए बीच में इस तरह का कभी भी सीरीज रहे तो बीच में क्या होगा हमेशा एक 45 डिग्री होगा, तो 45 डिग्री 10 45 का 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, बाकी तो इसका tan थीटा cot थीटा 1 1 1 हो जाएगा, तो सारा का आंसर क्या हो जाएगा 82 में तो 1 हो जाएगा, 48 का आंसर बी 1। नेक्स्ट है, जिसका एक शून्य -5 और शून्य का गुणनफल 0 है तो द्विघाती बहुपदी, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose 1 0 is -5 and the product of the 0 is 0 इज क्या होगा x² + 5x, 49 का
ए नंबर। सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा तो क्या दिया है, 0 दिया हुआ है, और अल्फा माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा क्या है 0 है, तो माइनस माइनस प्लस 5, तो 5x हो जाएगा। नेक्स्ट है m का वो मान जिसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एफ m को x माइनस 3 से विभाजित किया जा सके तो वह पूर्ण भाजक होगा। तो इसको क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, और जो डिविजिबल आएगा वो क्या हो जाएगा, जो शेष पर रिमाइंडर आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा भाजक। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 9। क्या होगा 50 का 9। उसके बाद है नेक्स्ट, ये तो पूरा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आया यहाँ पे केमिस्ट्री का, वो 50 क्वेश्चन था मैथ का, अब आया है ये। दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 का है, पॉलिटेक्निक का, PEC देखिए पॉलिटेक्निक इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है, तो क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, 2018 में पूछा है, ये सब एकदम ईजी है, बहुत ही आसान है, 10th लेवल का है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इज फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, सब्लिमेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। जब मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं तो कैसा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, उदरपातन, उपचयन, अपचयन। तो कैसा होता है, तो 51 का क्या होगा, बी रासायनिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि Mg होता है और Mg ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कैसा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है ना, रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, तो वही होगा केमिकल चेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता को CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है। रिएक्शन ऑफ मार्बल विथ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड CO2 टू फॉर्म स्लैग लाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, संयोजन अभिक्रिया का। CO2 जो रिएक्शन करता है CaCO3, तो क्या होगा, वही संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन, दो रिएक्शन मिलके कॉम्बिनेशन जो फार्मूला होता है उसका डेफिनेशन। कंपाउंड X जो है वायु में से CO2 के साथ अभिक्रिया करके वायु बनाता है, और वियोजन के बाद मतलब डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसर एन ऑक्साइड कंपाउंड X इज। तो कैसा कंपाउंड है, तो ये CaOH का होल 2 है, ये CO2 के साथ अभिक्रिया करके वायु बनाता है और वियोजन के बाद वायु का ऑक्साइड बनाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो कौन सा है, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना जिसको हम लोग बोलते हैं। 53 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा 53 का डी। नेक्स्ट है 54, बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है, जो बेरियम है विच कैन डिस्प्लेस विच एलिमेंट फ्रॉम इट्स सल्फेट, तो किसको कर सकता है, तो ये सोडियम को कर सकता है, बेरियम सल्फेट जो होता है उसका, और सोडियम सल्फेट। इसका रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या, 2NaCl BaCl2 प्लस 2NaCl BaSO4, तो वैसे से क्या करता है, इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का विघटन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्मासर्जी अभिक्रिया, उपचयी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्मा इसमें क्या होता है, अवशोषण होता है, इसलिए उष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान एक अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है, यह उसे रोकने के लिए बचाया जाता है। कुरकुरे जो पैकेट्स होता है, एम्प्टी स्पेस इज फिल्ड विथ एन इनर्ट गैस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम, किससे प्रिवेंट के लिए, तो ऑक्सीडेशन, उपचयन के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसमें अक्रिय गैस डाला जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा के कारण होता है, ट्रांसपेरेंट photographic films gradually change their color when exposed to light due to combination reaction, thermal decomposition, oxidation reaction, displacement reaction। 57 का क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, उसमें वियोजन। उसके बाद है, एल्यूमिनियम O2 के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनता है, यह है Al2O3 देखिए दिया है, एल्यूमिनियम when exposed to O2 एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 इज ऑब्जर्व, इट इज़ कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो कोरोजन, क्या होता है वो संक्षारण के कारण वो बनता है। तो Al2O3 क्या है, ये आपका एम्फोथेरिक ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, पूछ देता कभी कभी कि उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल। व्हेन ब्लू कलर CuSO4 क्रिस्टल्स इज हीटेड इट गिव्स अ वाइट फर्स्ट सॉलिड, दिस वाइट सॉलिड इज, जब नीले रंग के CuSO4 को क्रिस्टल को गर्म किया जाता है एक सफ़ेद रंगहीन ठोस मिलता है, वह सफ़ेद ठोस क्या है,
और ठफे क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथालीन का रंग क्या होता है, कलर ऑफ फिनोल्फथालीन इन एसिडिक मीडियम में, कौन सा मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो क्या होता है 60 का क्या हो जाएगा, तो गुलाबी, पीला, रंगहीन, नारंगी, तो इसका क्या होगा C। आगरा में ताजमहल का रंग के कारण परिवर्तित हो गया है, कलर ऑफ ताजमहल इन आगरा इज चेंज्ड ड्यू टू, किसके कारण से हो गया है, तो ये एसिड रेन, अम्ल वर्षा के कारण जो इतना हो रहा है गैस की वजह से वो उसका कलर चेंज हो जा रहा है। एंटी एसिड है यूज टू रिमूव, एंटी एसिड जो होता है परती अम्ल को हटाने के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, तो अम्लता एसिडिटी को हटाने के लिए हम लोग एंटी एसिड का यूज करते हैं। केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन टूथपेस्ट, दंत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक है, कौन सा रासायनिक यौगिक है दंत मंजन में, तो बेसिक होता है, क्योंकि दंत मंजन में क्या होता है उसको क्षारक को दांत साफ करने के लिए क्षारक चाहिए जो अम्ल हो जाता है, तो CA3PO4 का होल 2 क्षार ए नंबर, CA3PO4 का होल 2। नारंगी के रस का pH वैल्यू है, pH ऑफ ऑरेंज जूस का pH वैल्यू क्या होता है, तो इसका होता है 3.3 टू 4.19, मतलब एसिड होता है, pH वैल्यू ऑरेंज है तो ऑरेंज क्या होगा नारंगी। खट्टा होता है, खट्टा मतलब और ये एसिड, तो एसिड कितना का 3.3 टू 4.19। नेक्स्ट है पाचन में मदद करने वाला अम्ल है, एसिड विथ हेल्प्स फॉर द डाइजेशन इज, कौन सा एसिड हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट में कैसा अम्ल बनता है, कौन सा हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल, कौन सा HCl। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन, किस पे नहीं होता है, क्रिस्टलीकरण जल में नहीं होता है, किस में नहीं होता है, तो ये खाने का सोडा बेकिंग सोडा में नहीं होता है, NaHCO3 जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट है सारा, देखिए तो NCERT से पूछा हुआ है दोस्तों, साइंस जो है सेकंड चैप्टर जिसको है एसिड बेस सॉल्ट, उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस 67 नंबर फॉर्मूला पूछ दिया, देखो उसी चैप्टर से पूछा हुआ है कि नहीं। 67 का क्या होगा CSO4 इंटू हाफ H2O। एसिटिक एसिड NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका pH है 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक, 14 के बराबर। क्या बोला, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ NaOH टू प्रोड्यूस ए सॉल्ट व्हिच pH इज, pH क्या होगा कमेंट कीजिए, मोर देन 7, क्यों, क्योंकि NaOH क्या होता है क्षारक है, बेस है, तो बेस का क्या होगा 7 से अधिक होगा ना। नेक्स्ट है जब धातु को अम्ल या क्षारक के संपर्क में लाने पर गैस निकलती है, द गैस लिबरेटेड व्हेन ए मेटल इज ट्रीटेड विथ एसिड और बेस इज कॉल्ड हाइड्रोजन। H2 गैस निकलता है जब धातु और एसिड और मेटल और एसिड का जब हम रिएक्शन कराते हैं या फिर बेस के साथ, तो कौन सा निकलता है गैस, हाइड्रोजन निकलता है। हाई डक्टिलिटी इज ऑब्जर्व्ड इन, हाई डक्टिलिटी किस में पाई जाएगा, मीन्स जिसको हम लोग बहुत लंबा तार जैसा हम लोग उसको खींच सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं डक्टिलिटी बोलते हैं। तो सोडियम, आयरन, सोना, Au क्या है सोना है ना, गोल्ड है, Mg क्या है मैग्नीशियम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोना को ही हम लोग खींच सकते हैं बहुत दूर तक, 1 ग्राम से हम लोग 2 किलोमीटर तक का हम लोग डिस्टेंस में उसका खींच सकते हैं। तन्यता डक्टिलिटी, तो हाई डक्टिलिटी किसका होगा Au का होगा, गोल्ड का। नेक्स्ट है कि मेथड यूज टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के संचारण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि क्या है, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, टैनिंग, कैथोडिक प्रोटेक्शन, क्या है उद्वारीकरण, एनोडाइजिंग, क्या बोलते हैं उसको एनोडाइजिंग। जो मेथड हम लोग यूज करते हैं कोरोजन एल्यूमिनियम से बचाने के लिए वो होता है एनोडाइजिंग, बी नंबर। 71 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी होगा। नेक्स्ट है धातु ए तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है, HNO3 जो है वो किसके साथ, तो ए जो क्या, तो ए क्या होगी Mg, Ag, Cu, Au 72। तो Mg मैग्नीशियम करता है किसके साथ, मैग्नीशियम करके हाइड्रोजन गैस निकलता है। द मेटल विच इज हाईली रिएक्टिव, कौन सा मेटल, एक्टिविटी सीरीज जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कौन सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो मरकरी Hg, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम 73, तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एल्यूमिनियम, रिएक्टिविटी सीरीज में यही नहीं सबसे ऊपर रहता है, फिर लिथियम वगैरह, लेकिन इसमें से आपको चुनना है, तो ये क्या एल्यूमिनियम हो जाएगा। निम्न में से ध्रुव यौगिक है पोलर कंपाउंड, विच इज पोलर
कंपाउंड। पोलर कंपाउंड कौन सा है? एल्कोहल। एल्कोहल कैसा कंपाउंड है? पोलर कंपाउंड है। नेक्स्ट है धातुओं का निष्कर्षण से आसानी से किया जा सकता है। मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड इकोनॉमिकली फ्रॉम मिनरल्स, मेटालिक कंपाउंड और रॉक। तो किससे? और से, एक से हम लोग आसानी से उसका निष्कर्षण कर सकते हैं। मेटल विच इज फाउंड इन इट्स नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट वो धातु जो अपने मूल रूप में, एक नेटिव स्टेट होता है और एक कौन सा स्टेट होता है? कंबाइंड स्टेट। तो ये नेटिव स्टेट में है तो कौन सा? प्लेटिनम, Cu, कॉपर, ये सब सारा क्या होगा? ये सब कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। बट प्लेटिनम जो है वो हमेशा नेटिव स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में। प्लेटिनम 76 से क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर आपका हो जाएगा। मूल रूप में पाया जाता है ना, तो ये क्या होगा? सिल्वर। इसका क्या हो जाएगा? 76 का मूल रूप में पाया जाता है, 76 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सिल्वर। Ag, सॉरी मैंने गलत बोला, ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट है जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग जो है के कारण हरा रखता है। किसके संपर्क में? व्हेन ब्रास इज एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट बर्न्स टू ग्रीन ड्यू टू द, किसके कारण हो जाता है? फॉर्मेशन ऑफ CuOH का होल 2, फॉर्मेशन ऑफ CuSO4 का होल 2, फॉर्मेशन ऑफ CO3, फॉर्मेशन ऑफ Cu2O। तो ये फॉर्मेशन ऑफ CO3 के वजह से हो जाता है, CO3 के बनने से। एलॉय यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस कंसिस्ट ऑफ, झलाई के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु क्या है? लेड और टीन, लेड और बिस्मथ, लेड एंड एंटीमनी, लेड एंड कॉपर। सीसा और टीन, सीसा और बिस्मथ, सीसा और एंटीमनी, सीसा और तांबा। तो किसका है एलॉय जो हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग में, या वेल्डिंग में जिसको बोलते हैं सोल्डर में, तो कौन कौन सा होता है सोल्डर में? तो ये टीन और लेड का होता है, सीसा और टीन का होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। लिक्विड नॉन मेटल एमंग द फॉलोइंग, जो लिक्विड भी है और कैसा है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल और लिक्विड कौन सा होगा? तो ये ब्रोमीन होता है लिक्विड। ये तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। और पारा कब होगा? जो धातु पूछा जाएगा जी। तो यहाँ पे क्या पूछा है? अधातु। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, देखिए एलॉय पूछ दिया मिश्र धातु पीतल, पिता मतलब पिताजी, पिताजी इसको याद रखना है। पिता, ता फॉर तांबा और जी फॉर जिंक, तो तांबा, कॉपर और जिंक। तो कॉपर और जिंक ऑप्शन किस में है? देखिए आप लोग, 80 का सी, कॉपर और जिंक, जी तांबा और जिंक। नेक्स्ट है कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक है। कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक है 81। 81 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए कार्बन का ऐसा अपरूप जिसका क्या हो? इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन विच पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड, हीरा। नेक्स्ट है वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है। द कंपाउंड गिव्स ए सूटी फ्लेम ऑन बर्निंग 82। करेक्ट आंसर क्या होगा? C2H4। C2H4 2 दूनी 4 मतलब इथाइन, इथिन किसका है? एल्किन ग्रुप का है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्किन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? निकल उत्प्रेरक के एल्किन में हाइड्रोजन मिलाना क्या है? वो रिएक्शन ऑफ चेन है, रिडक्शन। नेक्स्ट है एक यौगिक है, क्या है? एक कंपाउंड ए विथ फॉर्मूला C3H8O possessed with two structural isomers. On oxidation it produces an acid compound A is, एक यौगिक है ए जिसका सूत्र क्या है? C3H8O, उसके दो संरचनात्मक समन्वय उपचयन पर यह एक अम्ल बनाता है। यौगिक ए क्या है? यौगिक ए जो है कंपाउंड ए वो कौन सा है? तो वो है 1-प्रोपेनॉल। पॉइजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन डीनेचुरेटेड रेक्टिफाइड स्पिरिट, विकृत परिशोधित स्पिरिट में उपस्थित विषैला जैविक यौगिक कौन सा है? तो ये है आपका मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है आपका 86 एल्कली की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली इज कॉल्ड, अपघटन कहलाता है, क्या कहलाता है? साबुनीकरण, सेफोनिफिकेशन। वनस्पति तेल में सामान्यतः होता है वेजिटेबल्स ऑयल्स यूजुअली कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वनस्पति तेल में क्या होता है? असंतृप्त वसा अम्ल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जानते होंगे। असंतृप्त क्या कौन सा होता है? एल्किन और एल्काइन। और एल्केन क्या होता है? संतृप्त, वो लेस रिएक्टिव होता है। हार्ड वाटर फॉर्म सच स्कम विथ सॉफ्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, भारी पानी के साबुन के साथ गाज बनाता है, यह के कारण होता है? किसके कारण होता है? तो ये CaCl2 के वजह से होता है।
मिसेल का जल विरोधी अंतः हाइड्रोकार्बन में घुलनशील है क्योंकि वह क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ मिसेल इज सोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट इज नॉन पोलर पोलर आयोनिक कोवेलेंट। क्या होता है ये, नॉन पोलर। वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं, कंपाउंड विच डज नॉट बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज। 90 क्या हो जाएगा, C4H12O। 90 का क्या होगा, बी। नेक्स्ट है आपका, अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटनेशन, श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, श्रृंखलन। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन पूछा है कि CH3COOH प्लस C2H5OH दिया हुआ है, मतलब इथाइल अल्कोहल X है, फिर रिएक्शन कराया CH3COO C2H5 प्लस H2O, तो X जो है ये X क्या होगा यहाँ पे, H2SO4 NaOH KMnO4 निकेल 92। ये जो क्वेश्चन है क्या होगा इसका, H2SO4 के साथ हम इसको रिएक्शन कराते हैं सल्फेट के साथ, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद क्या है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भी बोल सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सल्फ्यूरिक एसिड को, मॉडर्न इज लॉ बेस्ड ऑन, आधुनिक आवर्त नियम जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित है, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 93 किस पे है, परमाणु संख्या पे आधारित, एटॉमिक नंबर पे है। और जो पुराना था मेंडलीव का वो किस पे था, एटॉमिक मास पे था। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 1835 बिलोंग्स टू विच ग्रुप, किस ग्रुप से, तो समूह 7 से, जो 18 और 35 परमाणु संख्या वाले तत्व समूह के हैं, किस समूह से, तो 7 समूह से है। द एलिमेंट विच इज, सारा किस चैप्टर से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट, उस चैप्टर से सारा वो पूछा एनसीईआरटी का। वह तत्व जिसका स्वभाव विद्युत धनात्मक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो कौन सा है वो, कॉपर का कैसा है वो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। उसके बाद क्या है, आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम बिंदु धनात्मक तत्व है। सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक, सेकंड हाईएस्ट पूछा है, द्वितीय उच्चतम, सेकंड, फर्स्ट नहीं सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। सेकंड हाईएस्ट क्या है, ऑक्सीजन का है, विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट है अर्धपूरित, द एलिमेंट विथ हाफ फील्ड वाटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, कौन सा है, नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। अर्धपूरित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व कौन है, नाइट्रोजन। अर्धपूरित, बाहर वाला अर्धपूरित। द ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज, प्रभावी केंद्रक आवेश का क्रम है, कौन सा क्रम है, तो यह है सबसे पहले बड़ा लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम। ये किस सीरीज का है, सारा ग्रुप 1 का है। किस ग्रुप का है, 1 ग्रुप का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 1 का है, S ब्लॉक का है। नेक्स्ट है ट्राइड एमंग द फॉलोइंग, लिखित में से त्रयी कौन है, ट्राइड, जैसे होता है ट्राइड, पैंट, डाई, तो ट्राइड कौन सा है, तो ट्राइड है आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये क्या है, ट्राइड है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिथियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा शक्तिशाली क्षार है, इसका कारण है KOH जो है इज स्ट्रॉन्गर बेस देन LiOH। द रीज़न इज बिहाइंड दिस, क्या रीज़न है, तो रीज़न क्या है इसका, K का परमाणु भार आकार क्या है, अधिक है, एटॉमिक साइज ऑफ K इज मोर, क्योंकि एटॉमिक इसका क्या होता है, नंबर ज़्यादा होता है, 19 होता है, 19, और Li का लिथियम का कितना होता है, 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ये आपका 100 तक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे आया है थर्ड सेक्शन में जो है फिजिक्स, फिजिक्स का इसमें स्टार्ट करेंगे, भौतिक विज्ञान। फ्रॉम द फॉलोइंग फेनोमेनन विच वन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय एज्यूमिंग लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, परागमन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन। इसका क्या होगा, डिफ्रैक्शन। विवर्तन से हम लोग कर सकते हैं कि वो सीधा रेखा में नहीं चलता है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ वस्तु के आकार से 2 गुना होगा, ये तो नहीं होगा, वस्तु के आकार का आधा होगा, हाफ भी नहीं होता, जितना होता उतना साइज होता है, और पार्श्विक उल्टा भी होता है। इसका मतलब आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 102 का 3 और 4 वस्तु के आकार के बराबर होता है और पार्श्विक उल्टा भी होता है, लेटरली इन्वर्टेड एंड सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस ऑफ द स्पून buzzed outward and to what type of mirror we can approximate it to,
जब चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए सतह पृष्ठ से हम प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से प्रकार के दर्पण के निकल देख सकते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? सीधा और उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? सीधा होगा और उत्तल दर्पण होगा। किस तरफ देखने बोल रहा है? उभरे सतह की ओर बोल रहा है, इसलिए क्या होगा? सीधा और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, an object is kept at infinite distance produces a bright and sharp image on the screen kept at distance x in front of concave mirror। कौन सा मिरर है? हमेशा कोई भी क्वेश्चन बनाइए लाइट का, मिरर को हमेशा ध्यान में रखें और लेंस को, कि कनकेव है कि कन्वेक्स है कि प्लेन मिरर है। देन एक्स इज इक्वल टू, एक्स क्या होगा? फोकस की दूरी के बराबर होगा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। नेक्स्ट क्या है? समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में कौन सा सही विकल्प चुनिए? सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट नेचर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण से किस मिरर के बारे में? प्लेन मिरर के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्या होगा? हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी के समान दूरी पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना दूरी पर रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, एंड एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्लेन मिरर। नेक्स्ट है, टू गेट द वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ कनकेव द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु रखी होनी चाहिए। कहाँ रखी होनी चाहिए? मुख्य फोकस ऑफ ध्रुव के बीच, F1 पोल के बीच, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच जब रखते हैं छठा केस में, तो कहाँ पे रहा छठा केस होता है? तो सबसे लास्ट में वहाँ पे उसका क्या होता है? वर्चुअल इरेक्ट होता है। उस केस में हम उसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा? कनकेव मिरर में। नेक्स्ट है, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट हेड लाइट ऑफ व्हीकल्स हैव कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, अवतल दर्पण। प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज के लिए हेडलाइट में, हेडलाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का, कनकेव मिरर का। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज टू गेट वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑलवेज। हमेशा सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? कैसा लाया जाता है? हमेशा ए और बी, मतलब समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और कनकेव में क्या देगा? वो रियल देता है ना, और इन्वर्टेड देता है। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि हमेशा सदैव आभासी और सीधा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइड का डी, ए एंड बी बोथ। इफ मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू +1.5, प्लस में है, किस में है? प्लस में है, देन क्या होगा? साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट रियल इमेज। क्या होगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर? प्रतिबिंब का आकार जो है, वस्तु का आकार, वस्तु प्रतिबिंब, साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और क्या होगा? रियल इमेज होगा। अ पेंसिल जल में आंशिक रूप में डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरपृष्ठ पर प्रतिस्थापित होती है, यह किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। अरेंज फॉलोइंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल, केरोसिन, कांच, हीरा, वाटर, केरोसिन, ग्लास एंड डायमंड। हाउ पावर ऑफ द लेंस इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? फॉर्मूला पूछ दिया, P = 1/f, 1/f के प्रत्येक समानुपाती प्रोपोर्शनली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति क्या है? +2.5D बताई गई है, तो क्या होगा? F = 40 सेंटीमीटर। और कैसा होगा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का क्या होता है? प्लस में होता है शक्ति, पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय। मानव नेत्र में जो प्रवेश होती करती है प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है? आँख की पुतली, पुपिल के द्वारा। वह दृष्टिदोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। द आई डिफेक्ट इन विच फार पॉइंट शिफ्टेड नियरर देन इन्फिनिटी। शॉर्ट साइटनेस क्या होगा? निकट दृष्टि
दोष। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रख कर पढ़ता है तो उसे है, तो उसे क्या है भाई, तो उसे मोतियाबिंद है, जरा दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया। कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। दैट मीन्स in dispersion of white light through glass prism, it is observed that violet color bends more and red color bends less than what? That means lambda red is greater than lambda violet, means इसका जो वेवलेंथ होता है रेड का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लैम्डा वॉयलेट। चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई व्यूड फ्रॉम सरफेस ऑफ द मून? कैसा होता है वहाँ से, वहाँ का वायुमंडल नहीं होता है, काला दिखाई देगा, ब्लैक। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। मिरर हमेशा ध्यान दीजिए, कनकेव फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति क्या है, इसका क्या निकालना है? फोकस दूरी है, डिस्टेंस दिया हुआ है सबको, इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है अच्छा से और न्यूमेरिकल को बना देना है। कौन सा मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u जो होता है वो फार्मूला यूज कर देना है। 119 रियल होगा, इन्वर्टेड और इनलार्ज होगा। क्यों? क्योंकि कौन सा मिरर है? कनकेव है। वायु में 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की स्लैब में प्रवेश करता है। ए लाइट वेवलेंथ ऑफ 75 नैनोमीटर इन एयर इंटर्स ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 250 नैनोमीटर 250 नैनोमीटर। There are two lenses. One is convex of focal length 20 cm. Another is concave of focal length 25 cm. What is the focal length of the combination? दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ होगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ फॉर्मूला यूज कर देना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है अपवर्तनांक विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा? 3/4। और रेशियो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। उसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में पूछता है तो चेंज हो जाता है। एक व्यक्ति है माइनस में है, माइनस हमेशा कब होता है? पावर अवतल लेंस में, कनकेव लेंस में। पर्सन रिक्वायर्स लेंस ऑफ पावर -0.50 डायोमीटर। सो वेयर इज हिज फार पॉइंट? इसका दूरस्थ बिंदु कहाँ पर है या पर कहाँ पे होगा? तो 2 मीटर पे होगा। डी है ना, इसको ऊपर हटाएंगे तो क्या होगा? 100 और यहाँ पे 0.50, तो पॉइंट हटाएं तो उधर क्या हो? 100 हुआ, कटा 2 तो क्या है? 2 मीटर। सी नंबर। नियर पॉइंट दूर दृष्टि दोष ग्रसित नेत्र का निकट बिंदु है। नियर पॉइंट क्या है? दूर दृष्टि दोष, मतलब कि ये दूर को देख लेता है। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर को चीज़ को देखता है, सामने वाला को नहीं देखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा। 25 सेंटीमीटर से क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। When 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point A to another point B in an electric circuit, then it refers to the following। एक विद्युत सर्किट जो है उसमें 1 कूलम आवेश को कहाँ से कहाँ तक? बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है। तो वह निम्नलिखित से संदर्भित है। किससे संदर्भित है? 125। क्या हो जाएगा? बिंदु ए और बी के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होगा। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। PEC पॉलिटेक्निक एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है, 2018 का है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वेरी आसान, बहुत ही आसान पूछ दिया है। ओम्स लॉ के अनुसार V = IR। तो ये पूछ रहा है कि V जो है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आई मीन्स करंट, देन यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो आता है क्या आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसका यूनिट क्या होता है ओम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 126 का डी। नेक्स्ट है तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, लेंथ, टेम्परेचर ऑफ द अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो रो एल बाई ए फॉर्मूला जानते हैं प्रतिरोध, तो किस पे हो जाएगा 127 का डी, ऑल ऑफ द एबव, सभी पे डिपेंड करता है। एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। डिवाइस यूज टू रेगुलेट द करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज 128 का क्या होगा रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है। संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर रहता है। अक्रॉस ए मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर इज, क्या कांस्टेंट होता है तो ये विद्युत धारा करंट कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए सर्किट में एमीटर और वोल्ट मीटर दर्शाई गई संख्या 6 एम्पियर और 12 वोल्ट है। कितना है करंट 6 एम्पियर और वोल्टेज है 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस आर, इसके थ्रू आर जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो वो इसको क्या करना है सॉल्यूशन करना है। 6 ये तो क्या 2 ओम, 2 ओम से क्या होगा प्रतिरोध का मान 2 ओम, आर इक्वल्स टू ओम बाय ओम्स में जानते हैं क्या वी इक्वल्स टू आई आर, आर निकालना है तो क्या होगा वी बाई आई, ये दिया हुआ है 12, 12/6 कर 6 दूनी 12, 12 ओम, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 2 ओम। उसके बाद बोल रहा है एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम की आवाज़ प्रवेश करती है। एक कंडक्टर है जिसमें से 1500 कूलम्स ऑफ चार्ज इंटर एंड 1500 कूलम्स ऑफ चार्ज एग्जिस्ट इन 5 मिनट्स, देन करंट इज, करंट क्या होगा 5 एम्पियर। करंट क्या हो जाएगा 5 मिनट में तो 5 एम्पियर। समान पदार्थ के दो तार है जो 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल्स हैविंग लेंथ ऑफ रेडियाई कितना है 3:4 एंड 3:2 रेशियो कनेक्टेड इन पैरेलल विद बैटरी 6 वोल्ट, द रेशियो क्या हो जाएगा तो सिंपल है दोनों का रेशियो क्या होगा वही 132 चेंज 3:1। नेक्स्ट है हाउ मैनी 400 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर्स ऑफ करंट कनेक्टेड टू 200 वोल्ट लाइन। 200 वोल्ट लाइन से जुड़े 5 एम्पीयर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। तो नॉमरिकल है सिंपल, V बराबर आई आर इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद से पावर जो होता है P इक्वल्स टू वी आई, उस पर यहाँ पे पुट कर देना है। आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 10। यहाँ पे देखिए ओम्स लॉ को एक्सप्रेशन दिया है, एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स कैन यूज फॉर वेरीफाई, ओम्स लॉ को वेरीफाई करिए, एनसीईआरटी से पूछा हुआ है ये। तो कौन सा है पहला देखिए क्या कि ये पहले देखिए बी क्या है, यहाँ पे देखिए वोल्ट यहाँ पे रखा है लेकिन एम्पियर कहाँ रखा है, ये एमीटर को यहाँ पे रखा है, वोल्ट मीटर को इस जगह पे रखा है, तो ये तो नहीं होगा। कहाँ पे ये देखिए रियोस्टेट यहाँ पे ये इधर है लेकिन वोल्ट मीटर को कहाँ पे रख दिया, इस जगह पे रखना चाहिए, कहाँ इस जगह पे है ना, सब रेजिस्टेंस को पार करते हुए। और एक क्या है यहाँ पे देखिए डी को यहाँ ठीक है लेकिन एमीटर को यहाँ रख दिया, वोल्ट मीटर को यहाँ रख दिया, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है ए। यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर यहाँ है, एमीटर यहाँ पे है, करंट इधर से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे सब मेजर कर जाएगा। यहाँ पे हम क्या मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करेंगे और एमीटर से करंट आई मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आई ग्राफ, दैट मीन्स वोल्टेज और करंट ग्राफ एक्सपेरिमेंट से क्या होगा नीचे दिखाया गया सोन बिलो, क्या होगा यहाँ पे देखिए ये है कौन सा ग्राफ सही चिन्हित है, विच ग्राफ इज करेक्टली लेबल। दोनों आकृति ए और आकृति 2 बोथ क्या है करेक्ट समानांतर श्रृंखला है ये इस तरह। इन द गिवन सर्किट डायग्राम रीडिंग इन द वोल्ट मीटर इज, वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ रहा है यहाँ पे 10 वोल्ट है, 2 ओम 4 ओम 6 ओम सब सीरीज में जोड़ के यहाँ पे क्या होगा इसको निकाल देना। नॉमरिकल सिंपल सा है क्या होगा 5 वोल्ट।
करेक्ट आंसर क्या होगा 5 वोल्ट। नेक्स्ट है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज सर्कल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। वायर का रेजिस्टेंस दिया है 8 ओम, तो क्या होगा, कैसा फॉर्म में क्या है, इसको एक सर्कल का फॉर्म में बनाया गया है। तो ए और बी के बीच 90 डिग्री है, 3/2 ओम, आंसर क्या आएगा 3/2 ओम। नेक्स्ट है एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट से दर्शाया गया, प्रति वाट घंटा उस उत्पादित ऊष्मा की गणना, हीट प्रोड्यूस पर आवर, क्या होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल ना, वही हो गया 3600 गुना 10⁻³ जूल। प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी जो रो बोलते हैं, एम्पियर क्या होगा ओम मीटर होगा, ओम मीटर रेजिस्टिविटी। दो हीटर है ए एंड बी, रेटेड क्या है 200 वाट एंड 220 वाट, ये है संबंध हीटर बी द्वारा निकलने हॉट, देखो ये दोनों है तो क्या है, इसको भागा दे दो सिंपल, 40/220 कट गया 2/11, 0.182, ये दोनों को क्या करना डिवाइड दे देना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा 0.182 एम्पियर। नेक्स्ट है इन अ स्मॉल इलेक्ट्रिक प्लांट एट योर होम 45 किलो जूल एनर्जी जनरेटेड, देन हाउ लॉन्ग यू कैन पावर इन कैंडेसेंट बल्ब ऑफ 45 वाट अप्रोक्सीमेटली, को आप कितना देर तक जला सकते हैं, 16.67 मिनट फार्मूला बनाइए। एक विद्यार्थी को निम्नलिखित ग्राफ दिखाया गया, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये मिली एम्पियर में हम यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे वोल्ट पे दिखाया गया है, मतलब मिली एम्पियर जो हम लोग मोबाइल में चार्ज बोलते हैं ना, इतना एम का है एम ए एच, तो एम ए एच मतलब मिली एम्पियर, एच मतलब टाइम आवर, तो मिली एम्पियर मतलब आई और टी, तो हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था आई टी, तो क्यू मतलब चार्ज, तो वही चार्ज का यूनिट है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि सस्टेन ग्राफ रजिस्टर ये जो होता है प्रतिरोध, तो देखिए वी बाई आर, वी बाई वी इक्वल्स टू आई बाई ओम्स लॉ, तो यहाँ वी बाई आई का रेशियो देखिए हर जगह पे क्या है 2 ओम है, 2/1, 4/2, 6/3, 2, 8/4, 2, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 142 का बी 2 ओम, क्या होगा यहाँ पे 2 ओम। विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक क्षेत्र रेखा गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। जब दो चुंबक रखे जाते हैं तो वे प्रतिच्छेद करते हैं, द इंटरसेक्ट व्हेन टू मैग्नेट्स आर केप्ट। एक प्रयोग में एक विद्युत धारा वाहक चालक को एक कंपास पर चुंबक सुई के समांतर रखा जाता है, यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर है तो इन एन एक्सपेरिमेंट अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक नीडल ऑन ए कंपास इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट। और स्टेट का ये एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा आप लोग। फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इज डिपेंडेंट ऑन नेचर पर, क्या होगा सी, दैट मीन्स 2 और 3 सही है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये दोनों सही है। एक चुंबक क्षेत्र में रखे गए विद्युत धारा, ये सारा कहाँ से पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड से पूछ रहा है ना, चुंबक क्षेत्र वाला। बल की दिशा निर्धारित करती है किसे, तो विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर, द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज 100 ये 147 का बोलिए, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, उसमें जो होता है ज़्यादा हीट आएगा, ज़्यादा अचानक आ गया करंट, गर्म होकर क्या हो जाता है टूट जाता है, पतला फ्यूज रहता है तो फ्यूज सब जलने से बच जाता है। पर्पस क्या उद्देश्य ऑफ ग्लास कवर ऑन टॉप ऑफ बॉक्स सोलर कुकर में, विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास कम करने के लिए, रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन, जिसकी वजह से हम लोग बॉक्स के ऊपर क्या है तो कुकर में ग्लास देते हैं। टू वर्क प्रॉपरली विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यूज्ड विंड स्पीड्स ऑफ एटलीस्ट, ये एकदम एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, लास्ट का चैप्टर है ना।
भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित न्यूनतम लगभग कितनी गति का होना उपयोग जरूरी है? 15 किलोमीटर पर आवर, बी नंबर। नेक्स्ट है 150 में और अंतिम, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सूर्य से ली जाती है? कौन सा लिया जाता है? तो ये 2, 3, 4। विंड एनर्जी पवन ऊर्जा लिया जाता है, बायोमास एनर्जी जैव भार, ओशियन थर्मल एनर्जी सागरीय ऊर्जा था, नाभिक न्यूक्लियर एनर्जी तो नहीं लिया जाता है ना, ये 3 लिया जाता है ओनली। क्या क्या? विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, पवन ऊर्जा, जैव भार और सागरीय उसमें ऊर्जा। 2, 3, 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2, 3, 4 ऊर्जा हम लोग को सूर्य से मिलती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 50-50 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? 150। और इसमें जो होता है नेगेटिव होता है 1/4, मतलब 4 गलती करते हैं तो एक नंबर आपका कट जाएगा और सही उत्तर पर एक उत्तर आपको आंसर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 2018 का आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस टाइप के जितने भी हर साल के आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक अलग से मैथ का अलग डिटेल्स में सॉल्यूशन मिलेगा उसका वीडियो। फिर झारखंड कंबाइंड हो गया, D2D डिप्लोमा टू डिग्री इंट्रांस जो लेटर एंट्री होता है, डिप्लोमा का जो लेटर एंट्री 12th से डायरेक्ट या ITI से डायरेक्ट, वो सबसे अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आया, हम लोग की मेहनत पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही एकदम रेड बटन जो है उसको आप दबाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय झारखंड।